हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि गीजर को कितने एम्पेयर का एमसीवी लगाएं। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात की थी कि गीजर को कितने एमएम की तार लगाएं। तो उसमें हमने 3 गीजर रेटिंग के बारे में बात की थी, 1000 वाट के गीजर के बारे में, 2000 वाट के गीजर के बारे में और 3000 वाट के गीजर के बारे में। तो उसमें हमने डिटेल में बात की थी कि हमें कैसे निकालना है कि हमें गीजर के लिए कितने एमएम की तार का यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कि गीजर को हम एमसीवी कितने एम्पेयर का लगाएं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि गीजर को तो हम स्विच लगाते हैं, उसे तो हम एमसीवी लगाते ही नहीं है। आपने जहां पर भी देखा होगा, फिर चाहे आपने गीजर बाथरूम में लगाया हो, फिर चाहे आपने किचन में लगाया हो, तो वहां पर आप एक स्विच का यूज करते हो, ना कि एमसीवी का यूज करते हो। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गीजर है वो एक हैवी लोड अप्लायंस है, वो ज्यादा करंट की खपत करता है, मतलब ज्यादा लोड लेता है, तो उसके लिए एमसीवी का यूज करना ही पड़ता है। बट आपको कभी दिखाई नहीं देता कि एमसीवी तो कभी लगाया नहीं है। बट होता क्या है कि मान लीजिए ये आपका रूम है, अब यहां पर आपने मान लीजिए ये गीजर लगाया है, तो यहां पर आपका स्विच होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपने तो सिर्फ स्विच ही देखा है, बट क्योंकि गीजर एक हैवी लोड अप्लायंस है तो इसका जो सर्किट होता है वो अलग ही बनाया होता है। यहां पर आपका मीटर लगा होता है, वहीं पर एक मेन बोर्ड होता है, यहां पर इसका एमसीवी लगाया जाता है। तो उस एमसीवी से एक सिंगल सर्किट इस स्विच तक आता है। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि ये एक हैवी लोड अप्लायंस है, इसीलिए यहां पर एक एमसीवी लगाना पड़ा है, क्योंकि ये ज्यादा लोड लेता है। अगर आप कॉमन सर्किट में ही गीजर लगा देंगे तो उससे एक तो आपकी वायरिंग पर असर पड़ेगा, क्योंकि वो लार्ज लोड कैरी करेगी। दूसरा, आपका जो शॉर्ट सर्किट के चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और ऐसे ही आपका एमसीवी बार बार ट्रिप करता रहेगा, आपको इवन पता भी नहीं लगेगा कि फॉल्ट कहां पर है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि जो भी हैवी लोड अप्लायंस होता है, कि मान लीजिए जैसे आपका गीजर है, फिर चाहे एसी का पॉइंट है, ऐसे ही कोई पावर प्लग है, उसके लिए हम मेन बोर्ड से डायरेक्ट एक सिंगल सर्किट लेकर आते हैं पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो वहां पर जो मेन बोर्ड होता है, वहां पर हम एमसीवी लगाते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। अब वहां पर जो एमसीवी लगता है वो किस बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करेंगे कि गीजर को कितने एम्पेयर का एमसीवी लगाएं। अब आपको पहले ये तो क्लियर हो गया होगा कि हम एमसीवी कहां पर यूज करते हैं गीजर में और क्यों यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना है कि गीजर के लिए कितने एम्पेयर का एमसीवी लगाना होता है, वो कैसे निकालें। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो मार्केट में अवेलेबल गीजर है, जो हम घरों में यूज करते हैं, वो 1 लीटर से लेकर 25 लीटर तक हम यूज करते हैं। वैसे 50 लीटर तक गीजर अवेलेबल है मार्केट में। अब जो इसकी पावर रेटिंग है वो 500 वाट से 5000 वाट तक अवेलेबल है मार्केट में। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गीजर की जो स्पेसिफिकेशन होती है वो 2 पॉइंट्स में डिस्कस की जाती है, एक तो लीटर बेसिस पे और दूसरी उसकी पावर रेटिंग पे। ठीक है दोस्तों, अब हमें जब निकालना होता है कि हमें कितने एम्पेयर का एमसीवी लगाना है या कितने एमएम की तार लगानी है, तो हमें लीटर की कैपेसिटी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ जो पावर रेटिंग है इसका यूज करके निकालना होता है। हमें लीटर से कोई लेना देना नहीं है। फिर आपका चाहे गीजर 1 लीटर का हो, चाहे 10 लीटर का, चाहे 25 लीटर का, हमें सिंपल पावर रेटिंग को देखकर फॉर्मूला यूज करना है, और सिंपल फॉर्मूला यूज करके हमें पता लग जाता है कि हमें कितने एम्पेयर का एमसीवी लगाना चाहिए। अब दोस्तों, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो मार्केट में अवेलेबल एमसीवी है वो कितने एम्पेयर रेटिंग के है। तो मैंने साइड में लिखे हुए हैं, तो जो मार्केट में अवेलेबल एमसीवी है वो 1 2 3 4 6 10 13 16 20 25 32 40 50 और 63 एम्पेयर तक एमसीवी अवेलेबल है। और हमें इतने एम्पेयर रेटिंग तक ही एमसीवी की जरूरत पड़ती है घरों में, क्योंकि इससे हैवी लोड का अप्लायंस हम घर में यूज ही नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो आप यहां पर देख सकते हो, मैंने पूरी लिस्ट लिखी हुई है जो मार्केट में अवेलेबल एमसीवी है। ठीक है दोस्तों, अब हमें सिंपल 3 केसेस के लिए निकालना है कि हमें कितने एम्पेयर का एमसीवी लगाना है, वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 1000 वाट के गीजर की। अब दोस्तों, यहाँ पर जो गीजर है उसकी जो पावर रेटिंग है वो हमारे पास है 1000 वाट। अब ये जो 1000 वाट का गीजर है, ये आपके पास 10 लीटर का भी हो सकता है, ऐसे ही 20 लीटर का भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें सिंपल लेना क्या है, हमें पावर रेटिंग ही यूज करनी है, और हमें जो मैंने लास्ट वीडियो में फॉर्मूला यूज किया था, सेम फॉर्मूला यूज करना है, P = V × I। मतलब P यहां पर पावर है, V दोस्तों यहां पर है वोल्टेज, और ऐसे ही I यहां पर है करंट, जो हमें निकालना है। अब दोस्तों, होता क्या है, इस फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज को डालते हैं, तो P जो पावर है वो हमारे पास है 1000 वाट। जो वोल्टेज है, आपको पता है दोस्तों, जो घरों में हमारी वोल्टेज आती है वो हमारे पास आती है 210 से लेकर 230 वोल्ट, तो हम बीच में लेकर चलेंगे 220 वोल्ट। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम वोल्टेज डाल देते हैं 220, और करंट तो हमें निकालना है। तो दोस्तों, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 1000 भाग 220। अब हम जब इससे को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 4.54 एम्पेयर।
तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 1000 वाट का गीजर है वो 4.54 एम्पेयर तक करंट मैक्सिमम लोड लेता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसी अनुसार हमें एमसीबी का चयन करना है कि हमें कितने एम्पेयर का एमसीबी लगाना है। अब एक बात ये भी देखने वाली है कि थोड़ा हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी रखना चाहिए कि अगर 4.54 एम्पेयर ले रहा है तो हमें मान के चलना चाहिए कि ये 5 एम्पेयर तक करंट ले सकता है। ठीक है। अब हमें जो एमसीबी यूज करना है वो इस लिस्ट में से देखेंगे। अब एक ध्यान ये भी रखना है कि जितना ये लोड लेता है हमें उससे कम कैपेसिटी का एमसीबी का यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इस फुल लोड करंट से कम कैपेसिटी का एमसीबी यूज करेंगे तो हमारा एमसीबी बार बार ट्रिप करता रहेगा। ठीक है, जिससे हमारा गीजर कभी चल ही नहीं पाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ऐसे यहां पर मान लीजिए 5 एम्पेयर तक लोड लेता है, तो अगर हम इसमें 4 एम्पेयर का एमसीबी यूज कर देंगे 1000 वाट के गीजर में, तो जो हमारा एमसीबी है वो बार बार ट्रिप करता रहेगा, वो चलेगा ही नहीं। तो अब हम इस लिस्ट में देखें तो 5 से बड़ा है 6 एम्पेयर, 10 एम्पेयर। तो हम 1000 वाट के गीजर के लिए 6 एम्पेयर और 10 एम्पेयर का एमसीबी यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों 6 एम्पेयर का जो एमसीबी है वो भी अच्छे से काम करेगा, बट थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान के चले तो हमें 10 एम्पेयर का एमसीबी भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप 1000 वाट के गीजर के लिए निकाल सकते हो कि आपको कितने एम्पेयर का एमसीबी यूज करना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ऐसे ही हम सेकंड केस लेंगे जिसमें जो पावर है वो मान के चलेंगे हमारे पास 2000 वाट है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों चेंज क्या होगा, इस फॉर्मूले में सिर्फ एक ही बात चेंज होगी कि जो हमारी पावर रेटिंग है वो चेंज हो जाएगी, वो 1000 की जगह 2000 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब हम फिर से इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट करते हैं, तो जो हमारे पास आ जाता है 2000 इक्वल टू, अब V जो वोल्टेज है जो हमारे पास है 220 इंटू आई हमें निकालना है जो कि करंट होता है। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास आ जाएगा I इक्वल टू 9.09 एम्पेयर। तो दोस्तों अब आपको यहां से क्लियर हो गया कि जो हमारा एक 2000 वाट का गीजर है वो 9 एम्पेयर तक करंट लेता है। ठीक है दोस्तों। तो फिर से अब हम इस लिस्ट में देखेंगे तो इस लिस्ट से हमें क्लियर हो रहा है कि एक 2000 वाट के गीजर के लिए हम 10 एम्पेयर का एमसीबी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो 9 एम्पेयर से ज्यादा रेटिंग का है, और 13 एम्पेयर का एमसीबी भी यूज कर सकते हैं। बट दोस्तों मैं आपको अपनी एडवाइस देता हूं कि आपको 13 एम्पेयर का एमसीबी यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 10 एम्पेयर का एमसीबी यूज करोगे तो अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी मानोगे तो ये बिल्कुल पीक पॉइंट पर है, मतलब आपका जो एमसीबी है वो ट्रिप कर सकता है अगर आप 10 एम्पेयर का यूज करोगे। बट ऐसा नहीं है, बट चलेगा भी जरूर। ठीक है। तो अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान के चलो तो आपको 2000 वाट के लिए 13 एम्पेयर का एमसीबी यूज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहां से आपको अब क्लियर हुआ कि हमें एक 2000 वाट के गीजर के लिए कितने एम्पेयर का एमसीबी यूज करना है। ठीक है दोस्तों। अब हम तीसरा केस मान के चलते हैं जिसमें हमारे पावर है गीजर की वो है 3000 वाट। ठीक है दोस्तों पहले केस में हमने 1000 वाट के गीजर की बात की, दूसरे में 2000 वाट के गीजर की बात की, अब तीसरे केस में हम 3000 वाट के गीजर की बात करेंगे। ठीक है। तो फिर से हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, P इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है। अब यहाँ पर फिर से चेंज क्या आई, सिर्फ जो हमें पावर रेटिंग है वो 3000 यूज करनी है एज कम्पेयर टू 1000 और 2000 के। ठीक है। तो इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालते हैं, जो ये आएगा 3000 इक्वल टू B हमें फिर से पता है 220 वोल्ट ही है, 220 गुना I। ठीक है। I हमारा करंट है जो हमें निकालना है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आता है I इक्वल टू 13.63 एम्पेयर, तो जो कि अप्रोक्स आपका 14 एम्पेयर बन जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों फिर से आप अगर इस लिस्ट में देखोगे तो जो हमारा 13 एम्पेयर का एमसीबी है वो 14 से कम है, तो हम इस एमसीबी को यूज नहीं कर सकते 3000 वाट के लिए। बट जो 16 एम्पेयर का एमसीबी है उसकी रेटिंग 14 एम्पेयर से ज्यादा है, तो हम 3000 वाट के गीजर के लिए एक 16 एम्पेयर का एमसीबी इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। क्योंकि 16 एम्पेयर 14 एम्पेयर से ज्यादा है, तो इस रेटिंग का एमसीबी इस गीजर को इजीली चला देगा, और अगर शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ तो ट्रिप भी कर जाएगा। तो दोस्तों आपको अब क्लियर हुआ होगा कि जो आपका 1000 वाट का गीजर है उसके लिए आप 6 एम्पेयर और 10 एम्पेयर का एमसीबी यूज कर सकते हैं, और 2000 वाट के गीजर के लिए आपको 13 एम्पेयर का एमसीबी यूज करना है। ऐसे ही जो 3000 वाट का गीजर है उसके लिए आपको 16 एम्पेयर का एमसीबी यूज करना है। और दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा कि आपके पास कोई भी रेटिंग का गीजर हो, फिर चाहे वो 5000 वाट का गीजर हो, तो आप सिंपल इस फॉर्मूले का यूज करके किसी भी रेटिंग के गीजर के लिए निकाल सकते हो कि आपको कितने एम्पेयर का एमसीबी उस गीजर के लिए यूज करना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।